सो हेलो जी, हेलो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी पर। तो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, दिन रात एक कर रहे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि मैं अपने चैनल पर प्रस्तुत किए हुए हूँ उत्तराखंड कैप्सूल सीरीज़, जिसमें मैंने अभी तक आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें से एक लेक्चर संबंधित है उत्तराखंड के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे से। और इन लेक्चर में हम दोस्तों जो भी ये टॉपिक हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको मैं कवर आपको इस कैप्सूल सीरीज़ के थ्रू करा रहा हूँ। तो पहला लेक्चर संबंधित है उत्तराखंड के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे से, और अन्य 2 लेक्चर उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित हैं। आज का लेक्चर भी उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है। तो आज के लेक्चर में लगभग आपका उत्तराखंड के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको आज कंप्लीट करा दूंगा। अब जब हम नए लेक्चर में मिलेंगे तो किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इससे संबंधित जानकारी या इस कैप्सूल सीरीज़ में जो अन्य वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो जाए। और यदि आप चैनल को यानी कि इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो भी आपको लाभ होगा, क्योंकि जो बच्चे सेंटर पर नहीं जा पाते हैं या अफोर्डेबल नहीं है उस चीज़ के लिए, तो आप उनकी मदद करिए, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए करके। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 150 तक हमने कर लिए थे, जिसमें था कि गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई, यानी कि इसका राइट आंसर था 9 से 11 जनवरी 9 से 11 जून 2014। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, जिसमें है कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था, है ना। कुछ डेट दी गई हैं और ये पूछा है कि टिहरी रियासत भारत में कब विलय हुई। 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952। तो इसका राइट आंसर है 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी रियासत है वो भारतीय संघ में विलय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, जिसमें कहा गया है कि टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी, तो ये श्रीदेव सुमन ने की थी। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली ही याद हो जानी। क्वेश्चन नंबर 153, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्रचलित प्रजाति नहीं है। प्रचलित प्रजाति नहीं है पूछ रहा है। तो यक्ष, नाग, खासी, किन्नर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है खासी, क्योंकि गारो खासी जयंतियाँ कहाँ की हैं, वो हैं मेघालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, जिसमें कहा गया है कि खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो ये तो सबको सर्वविदित ही है, क्या है, 1804 में। फिर पूछा है 155 की संगोली की संधि कब हुई थी। तो ये भी आपको याद होगा, 1815 में संगोली की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, परमार वंश का संस्थापक कौन था। परमार वंश का संस्थापक यानी परमार वंश की प्रवर्तक या संस्थापक कौन था, स्थापना किसने की थी। तो वो की थी कनकपाल ने। कनकपाल ही परमार वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है श्रीनगर, टिहरी, देवलगढ़, चांदपुरगढ़ी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चांदपुरगढ़ी, यानी कि चांदपुरगढ़ी में परमार शासकों की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, जिसमें पूछा है कि चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, यानी कि चांदपुरगढ़ कहाँ स्थापित हुआ था। पौड़ी गढ़वाल में, हरिद्वार में, चमोली में या पिथौरागढ़ में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चमोली में। चमोली में चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 159, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित था। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, सबको पता है शिल्पकारों से संबंधित था, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, इसमें पूछा गया है कि किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। नारायण दत्त तिवारी, बीसी जोशी, और आपका ऑप्शन सी है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और ऑप्शन डी है मोहन सिंह रावत। तो काशीपुर में जो है क्वेश्चन क्या था कि काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। ये कह रहा है कि सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। टिहरी, जोशीमठ, जौनसार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है टिहरी। टिहरी में ही सकलाना विद्रोह घटित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है। यानी कि लाखू गुफा कहाँ पर स्थित है, सीधे ही ये पूछ रहा है। और लाखू गुफा फेमस किस लिए है, वो शैल चित्रों के लिए फेमस है, यानी कि चट्टान है उस पर कुछ चित्रकारी की गई है। तो वो चमोली में है, नैनीताल में है, हरिद्वार में है, अल्मोड़ा में है। तो लाखू गुफा अल्मोड़ा में ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, जो कह रहा है कि किस मुग़ल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो ये क्वेश्चन कल एक नए तरीके से पूछा था कि कौन मुग़ल शहजादा जो है भागकर श्रीनगर चला गया था। आज पूछा है कि किस मुग़ल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो सुलेमान सिकोह ने ये कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, जो कह रहा है कि कालू मेहरा का संबंध किससे था। चिपको आंदोलन, क्रांतिवीर संगठन, राज्यसभा से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन जो है एक नए तरीके से पूछा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कल पूछा था कि क्रांतिवीर संगठन की स्थापना किसने की थी, आज पूछ रहा है कि कालू मेहरा का संबंध किससे है, तो वो क्रांतिवीर संगठन से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 165 165 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो खुड़बुड़ा के युद्ध में हुए थे, जो 1804 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था। गढ़वाल के जो परमार वंश था उसका अंतिम शासक था मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाणी प्रतीक है। गोरखियाणी किसका प्रतीक है, पवित्रता का, आध्यात्मिकता का, प्रेम का या क्रूरता का। तो दोस्तों जब 1804 में गोरखाओं से हार गए थे प्रद्युम्न शाह, तो उसके बाद गोरखाओं ने 1804 से 1815 तक शासन करा था। उसके बाद 1815 में जो थे अंग्रेज़ों के साथ संगोली की संधि हुई थी, तो फिर अंग्रेज़ों का शासन था। तो गोरखाओं के शासन को काफ़ी अत्याचार माना जाता है, अत्याचारी शासन माना जाता है। और उसको जो वहाँ की जो प्रचलित भाषा है उसमें गोरखियाड़ी कहते हैं। तो गोरखियाड़ी किसका प्रतीक है, क्रूरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, जो कह रहा है कि प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, जो क्या कह रहा है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में या अरमाइक भाषा में। तो इसका राइट आंसर है पाली भाषा में जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, जो कह रहा है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है। तो रिपीट क्वेश्चन है, केदार खंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 यानी कि 171, जो कह रहा है कि अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शाह, अशोक, मौर्य या कुलिंद। तो ये कुलिंद शासन से संबंधित हैं अल्मोड़ा मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, क्या है कि कालसी का शिलालेख संबंधित है। यानी कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है, तो ये सबको पता है अशोक सम्राट से संबंधित है। काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 क्या कह रहा है कि कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। यानी कि जो कत्यूरी वंश थे उनकी दरबारी भाषा क्या थी, कुमाऊनी, गढ़वाली या संस्कृत या प्राकृत। तो उनकी जो है क्या बोलते हैं दरबारी भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन सी राइट आंसर है 173 का। 174 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। कामखिया, सरस्वती, पृथ्वीपाल या नंदा देवी। तो नंदा देवी जो थी वो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी, यानी कि आज भी आप पहाड़ों पर जाएंगे तो उनकी कुल देवता, कुल देवी होती हैं, उन रूप में वो पूजी जाती हैं। तो उस समय भी जैसे कत्यूरी राजाएं थे तो उनकी जो कुल देवी थी वो नंदा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, इसमें है कि गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल का हो चाहे कुमाऊँ का हो, तो उनके पवार वंश का शासक कनकपाल ही था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, जो कह रहा है कि ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊँ में आधिपत्य स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए है 26 अप्रैल 1813, ऑप्शन बी है 27 अप्रैल 1814 और ऑप्शन सी है 25 अप्रैल 1817।
और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग डेट में गढ़वाल और कुमाऊं में अपना शासन स्थापित किया था। तो यानी इसका राइट आंसर है 176 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 की कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। तो ये कल काफ़ी मैंने डिटेल में बताया था आपको कि कुली बेगार आंदोलन कहाँ पे हुआ था। बागेश्वर में हुआ था, सरयू नदी के तट पर हुआ था, है ना, और कौन कौन उससे संबंधित था, ये सब मैंने आपको बताया है। तो जिसने भी कल का भी लेक्चर नहीं देखा वो जाकर देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178 की किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है, और ये किसने संज्ञा दी है इसको, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, ये भी रिपीट क्वेश्चन है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180 कि चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह या कीर्ति शाह। तो फतेह शाह ने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। तो क्वेश्चन नंबर 181 में क्या कह रहा है फ्रेंड, पाल पवार वंश का शासक था, कई बार पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182 जिसमें कहा है कि टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे। सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या मानवेंद्र शाह। तो दोस्तों टिहरी रियासत के जो अंतिम शासक थे वो मानवेंद्र शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183 उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता। तो ये मैंने कल आपको बताया था, जयानंद भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 184 प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन साहित्य स्कंद पुराण है, उसमें मानसखंड कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र को, और गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों आज आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, इसका कारण ये है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं, तो उनको मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 के कह रहा है कि कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था ललित सुरदेव, भूदेव, बसंत देव या कल्याण देव। तो कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना बसंत देव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 186 जिसमें कहा है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था। टिहरी रियासत का राजा कौन था, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ तो मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या कोई नहीं। तो हम अभी पढ़े हैं कि टिहरी रियासत का अंतिम शासन मानवेंद्र शाह, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 कि कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों जो अशोक थे वो मौर्य वंश के शासक थे, और अशोक सम्राट से ही कालसी अभिलेख संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 कि अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन में दिया है राजा भीमचंद, कल्याण चंद, सोमचंद, बहादुर चंद। तो भीष्मचंद भी आ जाता है, भीमचंद भी आ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189 जिसमें कहा है कि वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो ऑप्शन ए है टिहरी, ऑप्शन बी है चंबा, ऑप्शन सी है ऋषिकेश और ऑप्शन डी है देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190 जिसमें कहा है कि वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। शक्ति पत्र, स्वाधीन प्रजा या समता या अल्मोड़ा अखबार। तो 1935 में समता नामक पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 191 है दो फ्रेंड कि कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। राजा ज्ञानचंद, राजा कल्याणचंद, राजा थोहरचंद या राजा सोमचंद। तो राजा सोमचंद को कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 कि दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। तो वो कौन था जिसने इसको शरण दी थी। तो वो थे पृथ्वीपाल शाह। पृथ्वीपाल शाह ने जो है सुलेमान सिकों को अपने यहाँ शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193 जिसमें पूछ रहा है कि केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कहाँ से, यानी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो राजतरंगिणी से, हर्षचरित से, रामासर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से
केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। ये कह रहा है कि उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुलिंद साम्राज्य या गोरखा साम्राज्य? तो जो कत्यूरी साम्राज्य है उसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। इसमें पूछा है कि शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो ये आपको याद होना चाहिए सीधे, ये बलभद्र शाह ही थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196 कि सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था, है ना। यानी कि जब सोमचंद का आगमन हुआ तो कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? वासुदेव, निम्बरदेव, पद्मदेव या ब्रह्मदेव? तो ब्रह्मदेव का उस समय शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। जो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, है ना, फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए रुद्रचंद, ऑप्शन बी ज्ञानचंद, ऑप्शन सी लक्ष्मीचंद और ऑप्शन डी जगतचंद। तो इसका राइट आंसर है रुद्रचंद ने ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। जो पूछ रहा है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी? देवी दत्त पंत ने, चंद्र सिंह ने, पीसी जोशी ने या गोविंद सिंह मेहरा ने? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना पीसी जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, जिसमें पूछ रहा है कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है गोरादत्त जोशी, ऑप्शन बी है सानंद मेलवान, ऑप्शन सी है इख्तियार अली और ऑप्शन डी है बुद्धि वल्लभ पंत। तो इसका राइट आंसर है बुद्धि वल्लभ पंत। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 की ओर। जो क्या कह रहा है कि 200 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया था। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया था 1842, 1847, 1851 या 1854। तो इसका राइट आंसर है 1854। सो फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। 201 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि चमोली के किस गांव से पाषाण कालीन शवधान या शवाधान मिले हैं? यानी कि चमोली के किस गांव से पाषाण कालीन शवाधान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है मलारी। यानी कि चमोली के जो मलारी गांव हैं, चमोली का जो मलारी गांव है वहाँ से हमें पाषाण कालीन शवाधान मिले हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। वो कह रहा है कि कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत या गढ़वाली? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। कत्यूरी शासक जो हैं राजभाषा के रूप में संस्कृत भाषा का यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203, जिसमें है कि उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन है? बैजनाथ, पलेठी, कालसी या पांडुकेश्वर? तो इसका भी राइट आंसर है कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? गंधर्व, यक्ष, किन्नर, शक? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड शक। यानी कि शक ऐसी जनजाति है जिसकी हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205, जिसमें कहा है कि कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? मोहन चंद, महेंद्र चंद, कल्याण चंद या प्रद्युम्न चंद? तो इसका राइट आंसर है महेंद्र चंद। महेंद्र चंद जो है कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206, जिसमें कहा है कि अल्मोड़ा, जिसको आलमनगर भी कहते हैं, के संस्थापक हैं सोमचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या बालो कल्याण चंद? तो इसका राइट आंसर है बालो कल्याण चंद जो अल्मोड़ा के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207, जिसमें कहा है कि 1815 ईस्वी में आंग्ल नेपाल के बीच, नेपाल मतलब गोरखा के बीच संगोली संधि हुई थी। वर्तमान में संगोली नामक स्थान स्थित है। तो दोस्तों सबको पता होता है कि संगोली की संधि कब हुई, किसके बीच हुई, है ना, लेकिन ये नहीं पता होगा कि संगोली नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है देहरादून, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है अल्मोड़ा।
तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार में ही संगोली नामक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208, जिसमें कहा गया है कि सन 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था? कुमाऊं परिषद, पर्वतीय परिषद, उत्तरांचल परिषद या गढ़वाल परिषद? तो कुमाऊं परिषद का ही जो है विलय है वो 1926 में कांग्रेस के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209, उसमें आया कि चंद वंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था? रुद्रचंद, जगतचंद, सोमचंद, कल्याणचंद? तो इसका राइट आंसर है रुद्रचंद। रुद्रचंद जो है चंद वंश का वह शासक था जो अकबर का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था? यानी कि अजयपाल ने भी तिब्बत पर आक्रमण किया था और उसके बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन सा था? महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, श्याम शाह या मान शाह? तो इसका राइट आंसर है महीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211, निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है? यानी रुद्रचंद ने कौन सा नाटक लिखा है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है अरुतिणमा रागोदय, उषा रागोदय, बिहान रागोदय या बिहाग रागोदय? तो राग मतलब राग अलापना, तो राग उदय, ठीक है। उषा राग उदय जो है वो रुद्रचंद के द्वारा रचित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है? अर्थकुरु, विभक्तिकुरु, उत्तरकुरु, नागकुरु? तो वीडियो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड उत्तरकुरु। उत्तरकुरु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213 कि निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना कराई थी? निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना कराई थी? देवपाल, भीमपाल, अजयपाल, धर्मपाल? तो अजयपाल वो शासक थे जिन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214, जो कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था? तो 1815 इसका राइट आंसर है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है? ये कल का रिपीट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है हिमवंत। तो कल वाली वीडियो जिसने भी नहीं देखी पेनल्टी लगेगी, जल्दी जाकर देख लीजिए। और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 216 नंबर का क्वेश्चन कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914, 1918, 1920 या 1919? तो 1914 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक से प्रभावित होकर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217, जिसमें है कि पेशाब कांड, ये पेशाब नहीं है पेशावर है, पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? 1932, 1930, 1919, 1942? तो ये भी कल का रिपीट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218। 218 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था? कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी है 1950। तो कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड? कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में हुआ था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219। 219 क्या कह रहा है कि गोरखों ने कुमायूं पर अधिकार किया था? कुमाऊं या कुमायूं पर अधिकार किया था 1803, 1894, 1794 या 1790? तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर तो कब किया था अधिकार? 1804 में, पर कुमाऊं पर उन्होंने 1790 में ही अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220, जिसमें कहा गया है कि कत्यूरी शासकों की राजधानी थी ब्रह्मपुर, जागेश्वर, कार्तिकेयपुर या गोबिशाण? तो कार्तिकेयपुर जो है कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221 यानी 221, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जनजाति है उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है, यानी कि ज्ञात जाति कौन सी है? तो किरात है वो, है ना। एक वन लाइनर की तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है
PCS 2022 में आया है कि गंगाराम व खीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए थे। गंगाराम व खीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए थे। ये 222 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए नमक सत्याग्रह में, ऑप्शन बी ढोला पालकी आंदोलन में, ऑप्शन सी कुली बेगार आंदोलन में, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें गंगाराम व खीमदेव नामक दो भाई शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 223, जिसमें कहा गया है कि 1929 में महात्मा ने यानी महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था। तो 1929 में महात्मा गांधी 12 दिन के लिए कौसानी में रुके थे। कौसानी में ही उन्होंने ये कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224, जिसमें कहा गया है कि भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी का राजा कौन था। तो भारतीय संघ में जब टिहरी विलय हुआ था तो उस समय उसका राजा मानवेंद्र शाह था। कई बार रिपीट हो चुका है। कालू मेहरा संबंधित हैं कुली बेगार आंदोलन से, 1857 के विद्रोह से, ढोला पालकी आंदोलन से, या चिपको आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड 1857 के विद्रोह से। तो यहाँ तक फ्रेंड हिस्ट्री के लगभग 250 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और ये हिस्ट्री का जो उत्तराखंड का इतिहास है उसका तीसरा लेक्चर है। और आई होप जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हिस्ट्री से वो मैंने आपको करा दिए हैं। इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और एक बार परीक्षा वाणी को रिवाइज करने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से बचने वाला नहीं है। अगर डायरेक्टली भी नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसके थ्रू कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। और ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ आपकी कितनी बेनिफिशियल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बच्चों जिनके पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो कोचिंग सेंटर पर जाकर पढ़ लें। तो उनके लिए आई होप ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी उनके एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।